जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य के अध्याय 20 का अत्यंत दिव्य और अद्भुत वर्णन। पिछले अध्याय में आपने सुना था कैसे ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण और श्री राधा रानी का विवाह संपन्न कराया। यदि वह अध्याय आपने नहीं सुना है तो अवश्य सुने, वह आपके मन को भक्ति से भर देगा। आज हम आगे की कथा सुनेंगे जिसमें कृष्ण की बाल लीलाएं, असुरों का उद्धार, भक्तों का कल्याण और पार्वती जी के त्रैमासिक व्रत का रहस्य समाहित है। भगवान नारायण मुनि से कहते हैं, एक समय की बात है, बाल कृष्ण, बलराम और ग्वाल बाल भोजन करके नंदगांव से खेलते हंसते वन की ओर चल पड़े। वन में प्रवेश करते ही श्री कृष्ण ने बालकों के साथ तरह तरह के खेल किए। जैसे छोटे बच्चे वृक्षों के इर्द गिर्द दौड़ लगाते हैं, कभी मिट्टी ऊंची फेंकते हैं, कभी पत्तों की नाव बनाते हैं। उनका नट खट रूप देखकर पूरा वन आनंद से गूंज उठा। खेल समाप्त हुआ तो वे गोधन को आगे बढ़ाते हुए मधुवन की ओर चल पड़े। उसी वन में एक भयंकर दैत्य रहता था। उसका मुख विशाल, आकृति विकराल और रंग बिल्कुल सफेद था। वह पर्वत की तरह भारी और बगुले जैसा दिखाई देता था। जैसे ही उसने देखा कि गोधुली में गोप बालक, गाय और स्वयं कृष्ण उपस्थित हैं, उसकी दैत्य बुद्धि जाग उठी। अचानक उसने सबको अपने विशाल चोंच में समा लिया। देवता चकित हो उठे। हाय, श्री हरि तो बकासुर के ग्रास बन गए। सभी देवता अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। इंद्र ने दधीचि मुनि की अस्थियों से बने वज्र का प्रहार किया, पर दैत्य हिला भी नहीं। सुरपुत्र ने दंड चलाया, वह बस स्थिर रह गया। वायु ने तेज झोंका चलाया, वह एक जगह से दूसरी जगह गया पर मरा नहीं। वरुण ने पत्थरों की वर्षा की, उससे पीड़ा हुई पर वह जीवित रहा। अग्निदेव ने अग्निशस्त्र चलाया, उसके पंख जलने लगे। कुबेर के अस्त्र ने उसके पैर काट दिए। ईशान के फूल अस्त्र से दैत्य मूर्छित हो गया। तब देवताओं ने उसे दुर्बल कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने भीतर से ही उसका वध कर दिया। दैत्य वहीं प्राण छोड़कर शांत हो गया। इस प्रकार बकासुर का अंत हुआ। कृष्ण फिर ग्वालों और गाय को लेकर कंदम वन पहुंचे। वहां वे पर्वत के समान विशाल वृक्षों को पकड़कर खेल खेल में घुमाने लगे। गोपाल भयभीत होकर रोने लगे, कन्हैया गिर जाएंगे। लेकिन श्री बलराम जोर जोर से हंसते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि कन्हैया तो स्वयं परमेश्वर हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गायों के साथ कदम वन से आगे बढ़े, उसी समय धरती को कपाते हुए एक विशाल काय राक्षस प्रकट हुआ, वृत्तासुर। उसका स्वरूप इतना भयावह था कि वन के पेड़ तक कांप उठे। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, आंखें अंगारों की तरह लाल और मुख इतना बड़ा कि मानो एक ही बार में 10 हाथियों को निगल जाएगा। जैसे ही उसने श्री कृष्ण को देखा, वह क्रोध से दहाड़ उठा। उसकी दहाड़ से गाय चौकड़ी भरकर पीछे हट गई। ग्वाल बाल रोने लगे और पूरा गोकुल भय से स्तब्ध हो उठा। वृत्तासुर ने अपनी भुजाएं फैलाकर श्री कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किया। उसने धरती को नाखूनों से खोदते हुए कन्हैया की ओर झपट्टा मारा। उसके पग पाताल तक धंसते थे और उसके कदमों से पहाड़ तक हिल जाते थे। एक ही झटके में उसने कृष्ण को अपने विकराल मुख में दबोचने की कोशिश की, परंतु श्री कृष्ण बिजली की तरह फुर्तीले होकर बच निकले। राक्षस ने दूसरी बार हमला किया। इस बार उसने कन्हैया को पकड़कर आकाश की ओर उछाल दिया। वे 100 योजन ऊपर उछल गए, लेकिन फिर भी उनके चरण कमल की तरह ही कोमल रहे। वृत्तासुर गुस्से में भड़क उठा और उसने कन्हैया के हाथ को अपने नुकीले दांतों से काटने का प्रयत्न किया, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर वज्र जैसी कठोरता वाला था। राक्षस के दांत टूटकर उसके ही मुख में चुभ गए। दर्द से व्याकुल होकर वह तड़पने लगा, पर श्री कृष्ण ने उसको केवल एक हाथ के प्रहार से इतनी जोर से जमीन पर पटका कि धरती सहम उठी। कुछ ही क्षणों में वृत्तासुर का अंत हो गया। उसकी आत्मा उसके पिछले जन्म के पापों से मुक्त होकर
श्री कृष्ण के चरणों में समा गई। असुर वध के बाद कृष्ण महाप्रकट हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, वनमाला से सुशोभित, चरणों में नुपुरों की मधुर ध्वनि गूंजती हुई, हाथ में मुरली लिए मंद मुस्कान के साथ, और उनके पार्षद चंदन से सुगंधित। उसी समय 3 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, आभूषणों से विभूषित, दैवी देश से चमकते हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। कृष्ण ने कृपा की और वे उनके पार्षद बनकर दिव्य लोक को लौट गए। नारद जी ने पूछा, प्रभु ये 3 पुरुष कौन थे? क्यों श्री कृष्ण ने उन्हें पार्षद बना लिया? भगवान नारायण बोले, हे ब्राह्मण, मैं इसका प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, जो स्वयं भगवान महेश्वर ने मुझे बताया था। गंधमादन पर्वत पर गंधर्व राज के 4 पुत्र रहते थे, वासुदेव, सुब्रहा, सुदर्शन और सुपर्श। ये दुर्वासा मुनि के शिष्य थे और दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमल की पूजा करते थे। कमल अर्पित करने के बाद ही जल ग्रहण करते थे। एक दिन ये चारों कमल लेने के लिए चित्रा सरोवर गए। उसी समय पार्वती जी के व्रत की रक्षा करने वाले शिवगण उन्हें पकड़कर शिव जी के पास ले गए। शिव जी ने पूछा, तुम कौन हो? तो पार्वती के सरोवर से कमल ले रहे हो। चारों ने हाथ जोड़कर कहा, हम श्री कृष्ण भक्त हैं प्रभु। हम नहीं जानते थे कि ये सरोवर पार्वती व्रत का स्थान है, फिर भी आप ही हमारी आराध्या हैं। कमल आप स्वीकार करें। शिव जी प्रसन्न हुए, उनके रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों में आंसू भर आए। शिव बोले, तुम श्रेष्ठ वैष्णव हो, मुझे वैष्णव अपने प्राणों से भी प्रिय हैं, पर मैंने एक प्रतिज्ञा की है, जो भी इस सरोवर से कमल लेगा वो पहले दानव योनि में जन्म लेकर फिर श्री कृष्ण के हाथों मुक्ति पाएगा। शिव जी ने उन्हें कृष्ण का दिव्य स्वरूप साक्षात दिखाया। दर्शन करते ही उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। वे दानव योनि में जन्मे और आज कृष्ण के हाथों मारे जाकर पार्षद बनकर परम धाम लौट गए। नारद जी ने आगे पूछा, प्रभु पार्वती जी का ये कौन सा व्रत है, कैसे किया जाता है? भगवान नारायण बोले, ये त्रैमासिक व्रत है, जो पति के सौभाग्य और समृद्धि को बढ़ाने वाला है। इसकी आराध्या श्री राधा रानी तथा श्री कृष्ण है। सूर्य के विषुव पर आने से लेकर दक्षिणायन तक इन 3 महीनों तक ये व्रत किया जाता है। भक्त को चाहिए प्रतिदिन श्री राधा कृष्ण का ध्यान, 16 उपचार से पूजा, 108 कमल अथवा 108 फलों की आहुति, नित्य हवन, 100 ब्राह्मण को भोजन, 3 महीने तक लगातार कीर्तन व नियम पालन। व्रत की समाप्ति पर 90,000 आहुति, 9,000 ब्राह्मण भोजन, 9,720 तरह तरह के द्रव्य अर्पण, 90 कलश दान, 1,000 बैलों का दान, वस्त्र, फल, तिल के लड्डू, जलदान, अग्नि स्थापना व हवन। यह व्रत इतना प्रभावी है कि महादेवी पार्वती ने स्वयं इसे किया था। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, देवी आपके लिए क्या असंभव है? आपकी कृपा से ही संसार का सृष्टि पालन संहार होता है। और पार्वती जी ने अन्य समस्त स्त्रियों से श्रेष्ठ रूप में इस व्रत का पूर्ण अनुष्ठान किया। इस कथा को सुनना सभी पापों को हरने वाला, क्लेशों का नाश करने वाला है और भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। नारद मुनि ने कहा, हे नारद, अब आगे मैं श्री कृष्ण के बाल चरित्र सुनाऊंगा। आप सभी अगले अध्याय में ये दिव्य कथा सुनेंगे। तो प्यारे भक्तों, यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आपका एक छोटा सा शेयर किसी और के जीवन में भक्ति का प्रकाश जगा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली दिव्य कथा सबसे पहले आपको मिले। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।